कितना होता है। एग्जाम ये 4-5 तरीका से आ सकता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन पूछे तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अगर एग्जाम में पूछे अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन पूछे तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। अब एक नहीं दिया है इसमें, मगर आ जाएगा एग्जाम में कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगर बोले क्षारीय बोले तो क्षारीय का पीएच मान 8 होता है। क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। 8 अब कैसे हम समझा देते हैं आप लोग को। देखिए 1 से लेकर कितना तक, 1 से लेकर 14 तक दिया रहेगा, जिसमें 7 क्या होगा? 7 होगा उदासीन, 1 से 6 तक अम्लीय, 8 से लेकर 14 तक क्षारीय, 7 उदासीन होगा। अम्लीय का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षारीय का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। अब चलिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी जरूरी है, इनमें से सभी। इसका आंसर डी होगा। CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूरज का प्रकाश भी जरूरी है, इनमें से सभी जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? एग्जाम में पूछे कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। इसका आंसर होगा ब्रोमीन, यानी ए, ब्रोमीन। अब चलिए इथेन में कितना सहसंयोजक होता है? इथेन में एग्जाम में पूछिए इथेन में कितना सहसंयोजक होता है, तो इथेन में जो होता है वह 7 डी सही होगा, 7 सहसंयोजन होता है। इथेन में 7 सहसंयोजन होता है।